अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये एक भाई हैं हमारे, इन्होंने वरासत के हवाले से एक मसला पूछा है, वो ज़रा पहले आप समात कर लें। क्या मसला है? किबला मुफ्ती साहब खैरियत है, ठीक हो? किबला थोड़ा जिहा ना हिसाब ला के मैंने दस दो। 5 लाख और 50 लाख अमाउंट है, 3 बेटियां ने, एक मां में तो 2 बेटे ने, इनकी जरा ना तकसीम दस दो। सीधे दस मनो तो मुराद औरत दी और जेड़ा बंदा फौत है ओंदी मां या ओंदी बीवी है? बंदे दी बीवी, बंदे ने 3 बच्चियां ते 2 बेटे। ठीक जी, ये एक भाई ने मसला पूछा है, हमारे दोस्त हैं, ये वरासत का मसला है। मसला ये है कि एक शख्स फौत हो गया है, उसकी एक बीवी है पीछे, और 2 उसके बेटे हैं और 3 इसकी बेटियां हैं। ये मसला है, एक शख्स फौत हो गया है, एक उसकी बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, और जो टोटल अमाउंट छोड़ी है उस बंदे ने वो है 50 लाख। अब वैसे तो उसूली तौर पर जो बीवी और बेटियां ये होती हैं असहाब फ़ुरूज़ में से, लेकिन जब बेटियों के साथ बेटा आ जाए तो वो बेटियों को भी असबा बना देता है। लिहाजा इसमें एक असहाब फ़ुरूज़ बना और वो हुई वालिदा, यानी उन बच्चों की वालिदा और उसकी बेवा। अब बेवा चूँकि औलाद मौजूद है, लिहाजा उसको मिलेगा 1/8। अब अगर हम कैलकुलेशन करें तो 50 लाख में अगर 1/8 निकालें तो ये बनता है 6,25,000 रुपया। अब 6,25,000 रुपया ये मिल जाएगा उस बेवा को। अब बकाया पैसे बनते हैं 43,75,000 रुपया। अब 43,75,000 को हम तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 के ऊपर, क्योंकि बेटों का डबल हिस्सा बनाना है और बेटियों का सिंगल बनाना है। लिहाजा फ़ी बेटे को ये मिलेगा 12,50,000 रुपया एक बेटे को, और दूसरे बेटे को भी 12,50,000 रुपया। इसी तरह जो 3 बेटियां हैं, हर बेटी को इसका निसब मिलेगा, यानी 12,50,000 का निसब 6,25,000। तो 6,25,000 एक बेटी को, 6,25,000 दूसरी बेटी को, और 6,25,000 तीसरी बेटी को। तो इस तरह ये मुकम्मल वरासत तकसीम होगी। अस्सलामु अलैकुम।